हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, in the circuit shown the reading of the voltmeter and ammeter are, and four options are given. So let's start with key concepts. Key concepts. The key concept that we will use here will be: first, ideal voltmeter has infinite resistance. Second, if resistances R1 and R2 are connected in parallel, then the equivalent resistance R equivalent will be given by 1 by R1 plus 1 by R2. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से. सो हम यहाँ से सपोज करते हैं कि करंट I जा रहा है. ओके, सो ये भी करंट I. सपोज ये करंट जा रहा है I1, यहाँ पे करंट जा रहा है I2. इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं R1, इसको हम नाम देते हैं R2 और इस रेजिस्टेंस को हम नाम देते हैं R3. ओके, सो अब हमें पता है, हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था कि वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है. ओके, सो हमारा जो करंट I2 है यहाँ पे जाएगा I2. अब ये इस पाथ को नहीं लेगा क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, सो ये लेगा ये वाला पाथ I2. ओके, I2. और हमारा यहाँ पे करंट कंबाइन हो जाएगा. यहाँ से आ रहा है I1, ये है I2, सो यहाँ कंबाइन होके बन जाएगा I3. ओके, सो अगर इस पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं. सपोज ये है हमारा 100 ओम, ये हमारा 100 ओम और ये भी हमारा 100 ओम. सो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा ब्रांच है जिसमें वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ये हमारे लिए यूजलेस है. मतलब यहाँ पर करंट जा ही नहीं रहा है. ओके, सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा कि ये दोनों पैरेलल में है. ओके, सो अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखें, सो ये दोनों पैरेलल में आ गए और ये साथ में सीरीज में है. सो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बनेगा ये 100 ओम एंड दिस. सो ये हमारा था R1, R2 और ये था R3. सो इस फिगर में ये है R1, यहाँ है R2 और ये है हमारा R3. सो अगर हम R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, सो ये आएगा 1 by R इज इक्वल्स टू 1 by R1 प्लस 1 by R2. सो हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है R1 और R2 का. सो ये आएगा 1 by 100 प्लस 1 by 100 which is 2 by 100. So 1 by R and 1 by R. So हमारा R आएगा 100 by 2 which is 50 ohm. ओके, सो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 50 ओम, ये 100 ओम के साथ सीरीज में है. ओके, सो हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR. सो अगर हम सर्किट में देखें, सो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, ये कंप्लीट रेजिस्टेंस जो कि आया हमारा 50 ओम और साथ में 100 ओम, और हमारे पास ये बैटरी दे रखी है 6 वोल्ट की. सो हमारा टोटल करंट कितना जाएगा इज इक्वल्स टू V बाय R. V हमें गिवन है 6 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना है हमारा सीरीज में, ये है 50 ओम और ये है 100 ओम. सो 50 प्लस 100 ओम. सो हमारा करंट आएगा 6 बाय 150 इज इक्वल्स टू 0.04 एम्पेयर. I इज इक्वल्स टू 0.04 एम्पेयर. ओके, सो ये होगी हमारी
एमीटर की रीडिंग। ओके, नाउ अब हम अगर फिगर में देखें, सो हमारा वोल्टेज कनेक्टेड है 100 वोल्ट से। ओके, सो ये 100 वोल्ट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, सो जो हमारा 100 वोल्ट से जो जाएगा हमारा करंट, उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हमारा वोल्टेज आ जाएगा, और वही हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, सिंस voltmeter is attached to R3, therefore voltmeter reading of R3 is I into R3. So it is I into R3. सो ये है I इंटू R3, और हमने अभी I निकाला है, कितना है 0.04। सो ये आएगा 0.04, और हमारा R3 गिवन है 100 ओम। सो ये आएगा 4 वोल्ट VR3। सो ये आएगी हमारी वोल्ट मीटर की रीडिंग। सो हमारा आंसर है 0.04 एम्पियर एंड 4 वोल्ट। सो ऑप्शन में चेक करते हैं। सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, विच इज 4 वोल्ट एंड 0.04 एम्पियर। ओके, so the final answer is option D, which is 4 volt 0.04 ampere. Hope you understood it well. Best of luck.